नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान की। और राजस्थान की बात किस लिए? राजस्थान में एक अजीबोगरीब स्थिति है। वहां सरकार है भी और नहीं भी। मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां सरकार है भी? अब अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं मेरे पास बहुमत है। बहुमत है तो सरकार चलाते रहिए, फिर परेशानी क्या है? आपके पास बहुमत है तो आपको विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? विधानसभा में बहुमत तो बीजेपी भी नहीं कह रहा कि आप बहुमत दिखाइए, वो अल्पमत प्रस्ताव लाने की बात तो अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं भी है क्योंकि 19 विधायक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। वो अभी भी एक रिजॉर्ट में डटे हुए हैं। वो सरकार का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा है। साथ ही साथ राजभवन में प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, घेराबंदी की जा रही है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएं। राज्यपाल कानूनी सलाहकारों से, कानूनी विशेषज्ञों से मशवरा कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि जो केंद्रीय में जो मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उस सलाह पर काम करना होगा राज्यपाल को। तो पेच इतने सारे हैं कि इन पेचों में कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता उलझकर पिसकर रह गई है। भ्रष्टाचार हुआ है, मंडी लगी है, घोड़ों को हरियाली जहां दिख रही है वो वहां जा रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नहीं, आप घोड़ों को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इसे घोड़ों की मंडी क्यों कहते हैं? घोड़ा तो वफादार होता है, दरअसल ये गधे हैं जो लात मार देता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही है। लेकिन सरकार कहां है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सरकार को कौन नहीं चलने दे रहा? जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अब इसे लेकर राजनीतिक द्वंद्व जारी है, वार पलटवार जारी है। उसकी एक वानगी देखिए। तंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। नेहरू जी के जमाने से लेकर राहुल गांधी के जमाने तक इस देश में लोकतंत्र पर आघात, आपातकाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, ये इनकी फितरत रही है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ये कांग्रेस कैंपेन चलाए तो इससे कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और राजस्थान के नाटक का कब होगा अंत? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से उनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जेडीयू अहम घटक है, मोदी सरकार की सरकार चला रहे हैं, साझा सरकार बिहार में, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। और गोविंद सिंह, सवाल मेरा सीधा यह है, यह सरकार है भी नहीं भी, ये खेल क्यों हो रहा है? आप कहते हैं आपके पास अगर बहुमत है तो सरकार चलाइए ना। यह विधानसभा सत्र बुलाना है, वहां पर हम 6 विधेयक पास करवाएंगे, हमें कोरोना को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है, लोगों को कोरोना से मुक्त कराना है तो कराइए ना। सरकार है ना, आपकी बहुमत में है ना। सरकार तो संदीप जी चल ही रही है, लेकिन इस सरकार को अस्थिर करके जो षड्यंत्र करके गिराने की बातें हो रही हैं, आपने देखा होगा केंद्र में बैठे एक मंत्री का किस प्रकार का
जो ऑडियो आपके सामने आया है, तथा कथित ऑडियो जो बताया जा रहा है, किस प्रकार कांग्रेस के सिंबल से चुने हुए जनप्रतिनिधि हरियाणा की भाजपा सरकार के चुंगल में वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं, उनकी मेहमान नवाजी में बैठे हुए हैं, और एक भी व्यक्ति उनमें से आकर के महामहिम को यह नहीं कह रहा है कि आप सत्र नहीं बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता और उपनेता जाकर के कहते हैं कि आपको सत्र नहीं बुलाना है। जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। गोविंद सिंह, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं ना हमारे पास 102 हैं, आप कहते हैं ना हमारे पास 102 हैं, तो सरकार चलाइए ना, विधानसभा सत्र की क्या जरूरत है? तो क्यों नहीं है सर? जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा विधानसभा बुलाएंगे। जब 4.5 महीने हो गए, हमारे लिए बिजनेस है और कैबिनेट ने फैसला कर दिया बहुमत वाली सरकार ने, तो उस कैबिनेट को फैसले को नहीं मानने के लिए महामहिम राज्यपाल क्यों कह रहे हैं? संकट काल है, संक्रमण काल है, अध्यादेश लाइए, सरकार चलाइए ना, सरकार चलाइए ना। ये 14 दिन से जो ड्रामा चल रहा है गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो नोट चला गया, उसके आधार पे उनको विधानसभा बुलाई जानी चाहिए। ये विधानसभा सत्र से भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जब राजस्थान की विधानसभा का गठन हुआ तो क्या विधानसभा चलाने के लिए गठन नहीं हुआ था? क्या इनकी खरीद फरोख्त के लिए, छुट्टी देने के लिए हुआ था? क्या राज्यपाल को संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं करने देना है, इसके लिए? गोविंद सिंह, संकट काल है। 1 मिनट सुनिए, यहां तो केंद्र सरकार मॉनसून सत्र को आहूत नहीं कर रही है, आप विधानसभा सत्र पर आमादा हैं। चलाइए ना सरकार, अध्यादेश से चलाइए। लोग परेशान है कोरोना को लेकर, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप उसको चलाइए ना, मत बुलाइए सत्र। सरकार कौन सा बुला रही है मॉनसून सत्र? देखिए, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना पे आप चर्चा कीजिए, अच्छा काम कीजिए, कोरोना संक्रमण नहीं फैले, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप चर्चा ही नहीं कर सकते। हमने जो वर्चुअल के माध्यम से बात की थी सारे से, और सबका एक ही कहना था कि आप बुला करके मुख्यमंत्री जी बात कीजिए, और हम जो आर्थिक पैकेज के लिए भी बात करेंगे, जो हमारे आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भी हम बात करेंगे, कोरोना की भी हम बात करेंगे, कानून की भी हम बात करेंगे। जब पांडिचेरी की विधानसभा चल सकती है, जब 5 अगस्त से बिहार की चल सकती है, जब राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं, राज्यसभा के चुनाव में तमाम 200 एमएलए आए थे, तब क्या कोरोना काल चला गया था? जब मध्य प्रदेश में ये सरकार गिरा रहे थे, तब क्या कोरोना देश में नहीं आया था? तो ये कहने की बातें कुछ हैं। जब 6 महीने में हमको बुलाना होता है, और अगर कैबिनेट ये चाहती है कि हम बुला करके राजस्थान की विधानसभा का सत्र हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका दूध का दूध पानी का पानी विधानसभा में ही तो होगा। इन्होंने तो ट्वीट कराया, बहुमत नहीं है क्या आपके पास? बहुमत नहीं है गोविंद सिंह, बहुमत नहीं है आपके पास जी? बहुमत नहीं है क्या? 100% बहुमत है। फिर बहुमत वही तो सवाल है। जब कैबिनेट में फैसला करके सत्र आउट करना चाहती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा सबके साथ में प्रदेश के विकास के लिए और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए करना चाहती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केंद्र में बैठे नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शहनवाज जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गजेंद्र सिंह जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बताइए, क्यों नहीं चला सकते हम विधानसभा? ठीक है, अब शाहनवाज हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, विधानसभा क्यों नहीं चलने दे रहे? सर का दूध पानी का पानी हो जाएगा शाहनवाज हुसैन। सर इनके जो विधायक हैं वो होटल में बैठकर नाना प्रकार के भोजन करें, दाल बाटी चूरमा खाएं, मुगल आजम देखें, अनारकली देखें, और तरह तरह के मिष्ठान खाएं, और पेट में दर्द हमारे कहाँ हो रहा है साहब? पेट में दर्द तो ज्यादा खा के खतरा आप लोगों पर है। मेहमान नवाजी कौन कर रहा है इनकी? ये मेहमान नवाजी कौन कर रहा है? सवाल तो यही है ना। जी 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 संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, माशाल्लाह मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पार्टी के भी पेट में दर्द नहीं है। सवाल ये है कि कोरोना काल में आप कह रहे हैं सत्र होना चाहिए, ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ विधायकों को लेकर जा रहे हैं, जो प्रस्ताव भेज रहे हैं उसमें बहुमत साबित करेंगे, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल पे कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आप। गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, कहेंगे ये अल्पमत में है सरकार। पहले तो इनके 5 मिनट के संबोधन का 1 मिनट का जवाब दे दें। हाँ। फिर तो पूरी डिबेट, आज संडे है, पूरी डिबेट आपसे होगी सर। हाँ। मैं तो इनसे ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री
खुद समय लेते हैं, राज्यपाल के यहाँ जबरदस्ती घुस जाते हैं बसों को लेकर, कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक को लेकर नारेबाजी करते हैं। क्या भारत की राजनीति में कोई इस तरह का आपने मिसाल देखा होगा? और मुख्यमंत्री ये धमकी दें कि जनता घेर लेगी और जिम्मेवारी हमारी नहीं है। जिस राज्यपाल ने आपको, जिस महामहिम राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी संविधान की, उनके अगर रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? कोरोना काल में जनता राज्यपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी का आप सवाल उठा रहे हैं शाहनवाज हुसैन। एक मिनट देखिए, बड़ा सवाल क्या होता है। एक मिनट शाहनवाज हुसैन, एक मिनट सुनिए, और ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। राज्यपाल की सुरक्षा की चिंता आपको है, दरअसल यहां पर लोकतंत्र का जो मजाक, भद्दा मजाक, लोकतंत्र का जो मखौल उड़ रहा है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। जनता ने किसे सरकार बनाने का आदेश दिया, जनादेश किसे दिया गया, उसकी रोज रोज धज्जियां उड़ रही हैं। बहुत लंबी फेहरिस्त है, अभी उसका जिक्र करने वाला हूं। उसकी चिंता कोई नहीं करेगा क्या? चौधरी जी मैं जवाब देता हूं। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार है, हमने कोई अविश्वास प्रस्ताव मूव नहीं किया, कोई विधानसभा अभी हुई नहीं। कांग्रेस को मैंडेट मिला था राजस्थान की जनता की सेवा का। कांग्रेस के कुछ विधायक आपस में लड़ रहे हैं, आपको कोरोना से लड़ना है। सरकार का अधिकार होता है विधानसभा सत्र बुलाने का कि नहीं? अरे मैं आपसे कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करती रही है, जो 356 का दुरुपयोग करती रही है, जो कांग्रेस पार्टी 92 में अयोध्या कांड पर, एक यूपी की घटना पर राजस्थान और हिमाचल यहाँ पर कोई धन बल बाहुबल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा जनाब। अभी मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए सर, उसके बाद मैं सुनूंगा आपको। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 92 में 2 सरकार राजस्थान और की क्यों बर्खास्त कर दी थी, हिमाचल की क्यों बर्खास्त कर दी थी, जिसने एनटी रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी, जिसने बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी संविधान की धज्जियां उड़ी। अब सुनिए सुन लीजिए सर, 1 मिनट नहीं हुआ ना जनाब। हाँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है सर। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूं, महामहिम राज्यपाल के पास आपने प्रस्ताव दिया, अब होटल में बैठे हुए हैं, अब आप बाहर जाके धमकी दे रहे हैं। प्रस्ताव पर महामहिम राज्यपाल विचार करेंगे। किसने कहा कि सत्र नहीं बुलाएंगे? लेकिन आप कह रहे हैं कि हम विधायक लेकर पहुंचे, और जो प्रस्ताव भेजा उसमें विश्वास और विधायक हमारे पास हैं, बहुमत हमारे पास है, इसका कोई जिक्र है क्या? नमाम रेबिया फैसला याद है? 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पर मैं आऊंगा। पर आपने जो ये उदाहरण दिए ना 356 के दुरुपयोग, बिल्कुल किया गया, धज्जियां उड़ाई गई संविधान की। 1 मिनट, अब सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। कांग्रेस हमें पाठ पढ़ाएगी संविधान का? अब यही हम लोगों ने 19 महीना बीजेपी के नेताओं ने जेल के सलाखों के पीछे, अब आपको पता है ना मैं क्या पूछने वाला हूं। हिफाजत की है हम लोगों ने। हाँ, हिफाजत की है। इन्होंने तो 356 की धज्जियां उड़ाई, आप मीडिया पर रोक लगा दिया था। बोलने नहीं देंगे। आज क्या हो गया शाहनवाज भाई, क्या हो गया? जी अरे दे दिया मैंने, कुछ नहीं हुआ, आपका जवाब दे रहा हूं सर। हाँ, 356 की इन्होंने धज्जियां उड़ाई और मैंने आपको पूरा वक्त दिया गिनवाने के लिए। और ये गोवा से लेकर, कर्नाटक से लेकर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अब राजस्थान, धनबल बाहुबल का जो इस्तेमाल, जनादेश किसी और का, सरकारें किसी और की बन गई। यहां पर कुछ धज्जियां नहीं उड़ रही, यहां पर तो गंगा बह रही है, बिल्कुल पवित्र गंगा बह रही है राजनीति में। चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, नेताओं का कांग्रेस से विश्वास डगमगा गया, इसका जिम्मा क्या बीजेपी लेगी? तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जनता वोट किसी को दे, सरकार किसी और की बन जाए। सर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर यकीन न करे, उनकी नीति पर न चले, ये हमारा जिम्मा है क्या? देश की जनता ने तो उनको मतलब ऑडियो के वायरल हो भी नहीं दिया कि 25-30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का नाम आए, उसमें उफ तक नहीं होगी कि बस फर्जी है, बात खत्म। चौधरी जी, आप प्रामाणिकता से बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने ये किसका टेप है, कौन सा टेप है? अच्छा, मुझे किसने कराया, किसकी इजाजत से कराया? आप बोल दीजिए, मैं यकीन कर लूंगा। आपको जानकारी मेरे से ज्यादा होगी। नहीं, आपको मुझसे ज्यादा राजनीति के बारे में पता है। नहीं, मैं कोई मुगालता नहीं पाता। एक मिनट शाहनवाज भाई, 90 के दशक तो ध्यान है ना, आप युवा थे, आप 32 साल की उम्र में ही देश में कैबिनेट मंत्री बन गए, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने।
पर आपको जैन हवाला केस तो याद नहीं होगा बढ़ा ना? हूं मैं। एक मिनट जैन हवाला केस ध्यान है ना? डायरी में नाम आ गया था पूरी वो। याद है। एक मिनट, मैं डायरी भारतीय कहां जनता से युवा आई, मोर्चे कैसे का आई? राष्ट्रीय मंत्री था। लाल कृष्ण आडवाणी आपके मार्गदर्शक जी। ने कहा सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग करता हूं। देश की राजनीति की दशा दिशा बदल जाती, वो राजनीति से हटते ना कुछ वक्त के लिए, वो हटे, आज की तारीख में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपका चाल चरित्र चेहरा रह गया। यही पार्टी विद द डिफरेंस है। मार्गदर्शक की बात नहीं मान रहे क्या आजकल? देखिए, मैं जवाब दे देता हूं, आप हाँ। इजाजत दे तो। मैं आपसे कह रहा हूं, जो उच्च मापदंड स्थापित किए बीजेपी के नेताओं ने, कांग्रेस भी हमसे कुछ तो सीख लेती। ये तो हमसे सीख नहीं रहे। आपने कांग्रेस से सीख लिया? अब नहीं, हमने नहीं सीख लिया। उन्होंने हम आपसे तो नहीं राजनीति सीखा, के आपने कांग्रेस से उच्च सीख लिया। मापदंड पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हो, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस के जितने विधायक खरीद सकते हो खरीद रहे हैं आप। ये गलत इल्जाम है सर। ये गलत इल्जाम है। बीजेपी पर ये किसने कहा खरीदा? आपके पास प्रमाण है क्या? बीजेपी के लोगों ने कभी अच्छा, किसी को खरीदा स्वेच्छा से आ रहे हैं, सबके लिए दरवाजे खुले। स्वेच्छा से कांग्रेस के नेता और नेतृत्व पर, नीति पर यकीन तो नहीं आप है। कांग्रेस मुक्त कांग्रेस भारत के बनाने विधायकों चले को- थे, कांग्रेस के सभी विधायकों सांसदों के लिए दरवाजे खोल दिए आपने। हमारे नहीं, पास आ जो जाओ, भी- अपने आप कांग्रेस जो मुक्त भी हो इस जाएगा जननी देश। मातृभूमि से प्रेम करेगा, हाँ। जो भारत माता कहे कि जयकार करेगा, हाँ। चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मिस कॉल मारेगा, उस तो उसके लिए पूरी तरह दरवाजे वो खुले। बीजेपी गले से लगाएगी। ठीक और है। क्या? अभी मिस कॉल अनुराग मार दीजिए भदौरिया, आप, सवाल कोई ये मिस कॉल एक मारेगा, मिनट, अनुराग हमारे पास भदौरिया आएगा। स्क्रीन पर। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है, मतलब लोग वोट किसे दें और सरकार किसकी बन जाए, या जिसकी सरकार बने बटन दबने के बाद वो सरकार बदल भी जाए, कोई लोकतंत्र की इसमें हत्या नहीं है। ये न्यू नॉर्मल हो गया है राजनीति का। जनता किसी को भी चुनती रहे, सरकार, राजनीतिक दल तय करेंगे किसकी बननी है। संदीप जी, मुझे लगता है आज के जो दौर चल रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती कि जनता कितने दिल से, मन से अपनी सरकार चुनती है और विधायक बिकने लगे। मुझे तो लगता है ऐसे विधायक जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जो जनता के साथ धोखा करते हैं, जनादेश के साथ धोखा करते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा दिया है, जनता की भावनाओं का मर्डर किया है, जनता की सोच का मर्डर किया है। ऐसा प्रावधान लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में कि इन लोगों के ऊपर में आपराधिक मुकदमे हो, ऐसे मुकदमे हो जिन्होंने कम से कम नहीं तो आप सोच सकते हो कि जनता जब वोट देने जाती है तो कितने मन से चुनती होगी अपनी, चाहे किसी की सरकार चुने। और हमारे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर देख रही हो, भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति जी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में है तो उनको उठ के खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए देश रहेगा, देश का लोकतंत्र रहेगा, तभी हम सब रहेंगे। आज इनकी है, कल उनकी बारी है। और जो विधायक ये मलाई कोफ्ता बैठ के होटल में खा रहे हैं, ये भूल गए क्या जिस गरीब जनता ने उनको चुना है वो भूखी कोरोना से मर रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, कोरोना नहीं, यहाँ पर खेल क्या हो रहा है अनुराग, एक मिनट, हॉस्पिटल में उन्हें जगह नहीं मिल रही है, उनके बारे में चिंता न करके जिन्होंने उनको चुना है वो वहां 5 स्टार होटल बैठ गए। इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। क्या 5 स्टार नहीं, कार्रवाई कहां हो रही है अनुराग? दरअसल हो क्या रहा है, एक मिनट अनुराग, रुकिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अनुराग, हो क्या रहा है कि कानून की आड़ ली जा रही है, संविधान की और परंपराओं की आड़ ली जा रही है कि विधायक दल की बैठक है तो व्हिप जारी नहीं हो सकती, तो सत्र बुलाया जाए, व्हिप जारी होगी तभी दरअसल बर्खास्तगी हो पाएगी। अब राज्यपाल सलाह मशवरा करने लगे कानूनी विशेषज्ञों से, इसलिए नबाम रेबिया फैसले का मैंने जिक्र किया, 4 साल पहले आया था, जिसमें साफ है कि ये निष्कर्ष निकालने में संतुष्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कह रही है कि राज्यपाल सदन को समन, स्थगित या भंग सिर्फ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकते हैं, अपने आप से नहीं। पर यहां बाल की खाल निकाली जा रही है, धाराओं की। बड़े बड़े वकील राजनीतिक पार्टियों को डिफेंड करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए आ गए। अरे ये कोई कानूनी जंग चल रही है कि यहां पर देश में जमहूरियत का मजाक हो रहा है? वही मैं कह रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए आप मजेदार बात देखिए, जनता ने जिसको चुना अब उसके लिए वकील खड़े किए जा रहे हैं। जनता की भावना के अंगेश में वकील खड़े हो रहे हैं। हाँ, मतलब जनता की भावना वो कानून की बाल की खाल निकालेंगे। सरकार 200 विधायक, एक मिनट में पूरा कर लूं, कल 200 विधायक जिता के या 110 विधायक जिता दिए जाए, जनता चुन ले अपनी सरकार, किसी पार्टी की चुन ले, और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि 110 विधायक बिक गए, सरकार किसी और की बन गई।
मतलब क्या होगा फिर? लोकतंत्र जाएगा कहां? अगर 110 विधायक या 120 विधायक पैसे से बिकने लग जाए, उनकी जनता किसी भावना से चुने और वो बदल जाए, इसके मतलब क्या होगा? जमहूरियत खत्म हो गई। इसके मतलब मुझे तो ये लगता है कि सरकार को, जो केंद्र की सरकार है, उसको खड़ा होना चाहिए। उसको अपनी नियत, उसकी जो नियत साफ नहीं है। अजय आलोक अब स्क्रीन पर। अजय आलोक, तो भारतीय जनता चुने किसी को, सरकार किसी और की बने, न्यू नॉर्मल है ये भारतीय राजनीति का? यही हमारा लोकतंत्र है जिसका हम दम भरते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है संदीप। राजस्थान की बात करें तो उससे पहले आज कारगिल दिवस पे सब शहीदों को नमन। जरा अशोक गहलोत जी से ये पूछिए, जनता ने उन्हें चुना, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री हैं, बहुमत के मुख्यमंत्री हैं, खुद ही कह रहे हैं अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बहुमत का मुख्यमंत्री, जिसकी अपनी पुलिस है, जिसका अपना सेटअप है, वो अपने विधायकों को लेकर होटल में क्यों रह रहा है? बात समझ में नहीं आती। क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों के साथ होटल में रहना पड़े? दूसरी बात, राज्यपाल वो कहते हैं कि जनता घेर लेगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही? नंबर 2। नंबर 3, राज्यपाल के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि बहुमत साबित करूंगा मैं। विधानसभा सत्र बुलाइए, किसी ने आज तक बिना चैलेंज किए हुए बहुमत साबित किया है? राज्यपाल बहुमत साबित करने कब कहते हैं? जब राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पसंख्यक में आ जाती है या कोई अविश्वास प्रस्ताव लाता है। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। चलिए ये भी सही, कैबिनेट ने अनुशंसा की है, बिल्कुल कॉल करना चाहिए विधानसभा सत्र, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री को समय देना पड़ता है। उन्होंने कोई डेट नहीं लिखी कि 30 तारीख को विधानसभा का ये नहीं, अब डेट लिख दी है। अब 31 जुलाई को सदन आहूत करने का आग्रह कर रहे हैं एकदम। अब डेट लिखा, जब इस पे टोका गया। राज्यपाल ने क्या कहा? ठीक है, मैं विचार करके आपको बताता हूँ। क्या गलत कहा राज्यपाल ने? ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी छोड़ के, क्या राजस्थान में कोरोना खत्म हो गया? क्या राजस्थान में आज पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, वहां पे तमाम जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री की खत्म हो गई? कि सरकार अपने आप को आईसीयू में बैठा के होटल में ऐश कर रही है? ये क्या संविधान की धज्जी नहीं उड़ाता है? क्यों नहीं, आपने कहा और वैलिड पॉइंट है। अजय एक मिनट, डॉक्टर एक मिनट। मानेसर में बैठे हैं तो मान लीजिए कि वो बागी है, मान लीजिए वो बागी है, उनको डर लग रहा है राजस्थान जाने में कि उनको पुलिस परेशान करेगी, उनके विधायकों को उठ कर लेगी, मान लिया उनको। ये क्यों अपने विधायकों को लेके होटल में बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री? बिल्कुल जायज सवाल है, अभी मैं पूछूंगा। एक मिनट अजय, एक मिनट, ये जायज सवाल है, पर ये होटल में बैठने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को? मैं न्यू नॉर्मल का आपसे सवाल पूछा था, अब अपने ही राज्य का ले लीजिए। 2015 में आपको बहुमत किसको दिया था? बहुमत जेडीयू और आरजेडी की मिलीजुली सरकार को बहुमत मिला, और आपने कन्वीनियंटली 2 साल बाद वो जेडीयू बीजेपी की सरकार हो गई। तो इसीलिए आजकल रिजॉर्ट में रखना पड़ रहा है अपने विधायकों को। ये न्यू नॉर्मल हो गया है ना, जनता चुने किसी और को, सरकार किसी और की बन के बैठ जाती है। सबसे पहली बात संदीप, आप यहाँ पे एक टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को वोट दिया था। और हम अलग, एक मिनट अनुराग, बीच में नहीं, हाँ बोलते रहिए अजय। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा था। और अगर जनता इस बात से हमें नकारती तो लोकसभा चुनाव में हम 40 में 39 सीट नहीं जीतते। ये सबसे बड़ा मोहर था कि नीतीश कुमार का जो निर्णय था आरजेडी से अलग होने का, वो बिल्कुल सही था। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आज लिखित दे रहा हूँ आपको, 220 से कम नहीं होंगे हम। कांग्रेस नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ जो पॉइंट में मेक कर रहा था। एक मिनट, अब एक मिनट का मैंडेट ही होता है और कुछ नहीं होता। गोविंद सिंह, अब ये तो देखिए, अब मैंडेट आप 2 साल में चीजें बदल सकते हैं, पर आप अपने विधायकों को रिजॉर्ट में, होटल्स में बंधक बनाए हुए हैं और धमकियां देते फिर रहे हैं। पहले राजभवन का घेराव, प्रधानमंत्री आवास का घेराव, आप ही ने लगभग 50 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। कल सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत कांग्रेसी देश की सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। अब आप नौटंकी करेंगे, अपना घर आपका संभलता नहीं है, अपने विधायक संभलते नहीं है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो शहनवाज हुसैन जी ने कहा ये नौबत क्यों आई, उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल कोई देता है तो उसको गले लगाती है। तो हमारे 1900 विधायक हैं, उन्होंने क्या इनको मिस्ड कॉल दिया, इसलिए उन्होंने गले लगा करके वहां अपनी कस्टडी में उनको रख रखा है क्या, ये बात इनको बतानी पड़ेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं
कि राजस्थान की विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाएं जब बहुमत वाली सरकार है। 4.5 महीने हो गए सत्र बुलाए हुए, बजट सत्र, तो क्या वो अपना काम नहीं कर सकती है क्या? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक राज्यपाल को बुलाना ही पड़ेगा कैबिनेट की अनुशंसा के ऊपर। तो महामहिम राज्यपाल से ये कौन कहलवा रहा है? जो क्वेरीज की जा रही हैं वो सुनोगे तो आपको खुद को हंसी आएगी। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या क्या चर्चा करोगे ये बताइए। तो ये बीएससी तय करती है, स्पीकर की अध्यक्षता में जो बीएससी कमेटी होती है वो तय करती है, कभी भी राज्यपाल को पूछने का अधिकार नहीं होता है। फिर वो ये पूछ रहे हैं महामहिम राज्यपाल कि आप उन विधायकों के जो 19 माने सर में भारतीय जनता पार्टी के मिस्ड कॉल देकर के कब्जे में बैठे हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने गले लगा लिया है, उनके साथ आप क्या बर्ताव करोगे? जब वो कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव जीते हुए हैं तो इनको क्या तकलीफ होगी? गोविंद सिंह, मुझे एक चीज बताइए, ये आपकी लड़ाई चलती रहेगी। और तीसरा वो एक राजस्थानी जनता, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप क्यों जल्दी कर रहे हो? तो क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सदन में बुलाने का मामला थोड़ी है? गोविंद सिंह डोटासरा, एक मिनट, सवाल बड़ा सीधा है। बैठक में आ रहे हैं, आज राजस्थान की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है कि नहीं? वो कहां इसमें पार्टी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? मैं समझता हूं ये जो किया जा रहा है ये षड्यंत्र लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का है। जो ऑडियो टेप आ रहे हैं, कितने कितने पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में सफल हो गए। लेकिन संदीप जी, शहनवाज हुसैन साहब को कहना चाहता हूं, ये राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। यहाँ आम जनता ठगा महसूस कर रही है कि नहीं? मेरा सवाल सीधा ये है गोविंद सिंह डोटासरा, आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना कि क्या सरकार चुन ली मैंने? सरकार की जरूरत क्या है? चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ये तमाशे चलते रहेंगे तो सवाल ये है। ये आम आदमी की चुनी हुई 8 करोड़ जनता के खून पसीने से बनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं धनबल के आधार पे, अपने प्रभाव के इस्तेमाल करके। मैं समझता हूं यही तो तकलीफ है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर, शाहनवाज हुसैन, राहुल गांधी, एक मिनट, शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। अब जी, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। अब यही नहीं समझ में आ रहा आम आदमी को, संविधान की बखियां कौन उधेड़ रहा है और संविधान को बचा कौन रहा है? देखिए, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने खुद इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है, वो ये इल्जाम बीजेपी पे लगाए, ये कहीं शोभा नहीं देता। बर्खास्त नहीं करते, तख्ता पलट कर देते हैं, ऑपरेशन लोटस हो जाता है। जी जी, आप अपना चेहरा खुद देखना चाहिए कांग्रेसियों को कि उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की कब कब हत्या की है। मैं गिनाने लगूंगा तो उतना मौका आप देंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी जो बैठे हुए हैं वो ये बताएं कि जो विधायक इनके साथ जयपुर में नाना प्रकार के व्यंजन नहीं खा रहे हैं, अलग हैं, वो कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं है? वो आपके विधायक हैं नहीं है? आप इतना प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो आप उनको अपना नहीं मानते? उनको क्या आपने अभी बर्खास्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है? आप उनको अपना गैर कब से मानने लगे? वो आपका अपना झगड़ा है, नाम हमें दे रहे हैं। तो मतलब आपको तो कुछ नहीं लेना देना ना? हमारा तो विधायकों में से एक के लिए भी दरवाजे नहीं खुले हैं ना बीजेपी के? नहीं, सचिन पायलट को आप नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर? अरे अभी कौन सा, न तो उन्होंने हमें अप्रोच किया है, तो मतलब दरवाजे खुले हैं। अप्रोच किया है, हमने किसी से कुछ कहा नहीं है। बात कि हरियाली जहां दिखेगी घोड़े वहीं चले जाएंगे। अरे घोड़े तो कपिल सिब्बल जी ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने घोड़ा कहा विधायकों को। अशोक जी कह रहे हैं नकारा, निकम्मा, यानी चेहरा तो खुदा बनाता है, उस चेहरे से भी बगावत हो गई खुदा की बनाई चीज पे। अब किसका चेहरा, चौधरी जी आपका चेहरा कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, ये हमारे आपके हाथ में। ठीक है, अनुराग भदौरिया और अजय आलोक स्क्रीन पर, लास्ट मिनट है, 1 मिनट। अजय आलोक और अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर। अब सुनाए अनुराग भदौरिया, आजकल घुड़सवारी करने लगे हो, घोड़ों का मौसम है, आजकल घुड़सवारी करने लगे हो, मुझे पता लगा। मतलब देश भी अब घुड़सवारी ही करने लगे। कोरोना काल है तो आप किसी पे चल नहीं सकते, ना आपके पास गाड़ी लेके आप जा नहीं सकते,
पर मैं व्यवस्था राजनीतिक नहीं है, सवाल तो भी कहीं पूछ रहा हूं, मैं राजनीतिक सवाल हाँ, भी मैं- पूछ रहा हूं। अब घुड़सवारी ही नेशनल हॉबी हो गई है, अब देश घुड़सवारी ही करेगा। नहीं, अब चूंकि आप देख ही रहे कि चारों तरफ माहौल ऐसा ही है, लेकिन शायद आलोक जी इस बात को भूल गए हैं कि उनकी जेडीयू की सरकार वहां गलती से जो कह रहे हैं, चैलेंज रिटर्न दे रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन इनको ये ध्यान रहे कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ जोड़ के नमो नमो करते रहिएगा, नहीं तो वरना क्या हुआ कि आपके भी विधायक होटल में दिखाई पड़ेंगे, फिर आप भी टीवी पे आके चिल्लाओगे, लोग क्या हो गया। 30 सेकंड अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए। पता लगा कि आपको भी होटल में रखने पड़े, रिजॉर्ट में रखने पड़े एमएलएज। फिर आप अपनी सरकार बचाते घूम अजय आलोक स्क्रीन पर। हमें अभी ऐसी ना कभी नौबत आई है ना कभी नौबत आएगी। और मैं एक बात आपको संदीप आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई दूसरा चैनल वाला आपको पैसे देगा कि संदीप जी मेरे चैनल में आ जाइए, हाँ, तो वो पैसे देने में सफल तभी हो पाएगा। मैं ना जब आप नौकरी पैसे कर रहा हूं देने के अजय लिए तैयार आलोक, होगे। गलत उदाहरण दे नहीं, दिया। नहीं, मैं तो आप नौकरी लोग कर रहा कभी हूं, ना, तो कहिए और आप आप लोग नौकरी कभी कर ना रहे न्यूज़ हैं। 24 ये को समाज नहीं सेवा, देगा। देश सेवा का ढोंग एक बंद मिनट कीजिए। हमारे पैसे से लाल बत्ती लगाकर सारे राजनेता बंगलों में रहते हैं 5-5 एकड़ के। बंद करिए ये ढोंग। मैं ढोंग नहीं करता हूं, मेहनत की कमाई करता हूं, नौकरी करता हूं, और नौकरी में दूसरी जगह जा सकता हूं। आप नौकरी कर रहे हैं, होटल में क्यों लगे? आप नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा का ढोंग करते हैं, समाज सेवा का ढोंग करते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रहते हैं। और विधायकों को बंगलों में रहने दें, होटल में क्यों ले गए? अब बोल रहे हैं कि हमारे भी लोगों को पैसे दिए जा रहा है। क्यों पैसे देगा कोई भाई? हाँ। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? उदाहरण गलत मत कोई भी दीजिए। आरोप आप लगा देंगे। नहीं तो फिर मैं कहूंगा अपना कि घर ढोंग कर समर्थन रहे हैं के देश दूसरों को सेवा, बोलते हैं। समाज सेवा का। सवाल यही है। कोई सेवा नहीं कर रहे, फिर मेवा काटने के लिए आए हैं क्या? ये सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।